वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए 2 मॉडल पेपर कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहला मॉडल पेपर देखिए यहाँ पर स्टार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ डैश डैश यहाँ पर लिखा है गिर पड़े, क्या होगा पहले नंबर का जवाब। यहाँ पर आपका एकार्थी पूछा गया है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका है वायु के एकार्थी शब्द से, है ना, यहाँ पर आपको बताना सारे विशाल पेड़ जो है, हाँ, प्रभंजन से गिर पड़े। यहाँ पर प्रभंजन होगा, भूकंप नहीं होगा, प्रभंजन होगा। यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिए, जिनका भी ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रभंजन होगा, प्रभंजन, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्रभंजन होगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका प्रभंजन होगा। प्रभंजन का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रचंड वायु होता है, मतलब वायु बहुत तेजी से आ जाए, है ना, प्रचंड वायु। प्रभंजन है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देना है ना। राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है जिसे पान करने से अमर हो जाए, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। चलिए राम राम सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का यहाँ पर जवाब देना, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। और बिल्कुल सही जवाब है अमृत, है ना। अमृत बिल्कुल सही है। अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, है ना। अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड आपको चुनना है ना। द्विज के लिए पूछा गया है, द्विज का अर्थ होता क्या है, द्विज। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, और यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 2 बार जन्म लेने वाला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर आपको बताना है अशुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा है, और 4 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। निर्माण जो लिखा है गलत लिखा हुआ, निर्माण होता है ना कि निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध वाला पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपको बताना है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प क्या होगा। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हरियाली, है ना। यहाँ पर पूछा क्या गया है 5 नंबर, हरियाली के स्थान पर जो है ना फसल होना चाहिए था। सूखा पड़ गया इसलिए इस बार जो है फसल क्या है, कम है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे। आंखों में डैश डैश माला घिर जाना, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है ना। क्या होता है बताइए। आंखों में माला घिर जाना, घिर आना, इसका क्या मतलब होता है ना। यहां पर आपका जवाब क्या होगा, यहां पर मेघ होगा, है ना। मोती पुष्प फूल तो हो ही नहीं सकता, मेघ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। 6 नंबर का क्या है, सभी लोग कमेंट करिए। देखिए क्लास रुक रुक के चल रहा है क्या, कमेंट करके बता दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना, बट यहाँ तो सही चल रहा है। देख लीजिए दिक्कत अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया, शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, है ना। पूर्णिमा की रात में यहाँ पर बताइए क्या होगा। 7 नंबर हिमांशु, है ना, बिल्कुल सही है। हिमांशु होता है ना पर्यायवाची। एक बार देख लीजिए आवाज वगैरह रुक रुक के वीडियो चल रहा है क्या, समस्या आ रही है सभी के फोन में क्या, एक बार चेक करके बता दीजिए। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है एक लिखा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब आपको बताना है मेरे घर के सामने जो बाग है ना, फूलों और लता से भरा हुआ है, तो लता का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं होगा। तो आप कहेंगे लता का जो पर्यायवाची तरंग नहीं होता है ना। तरंग लता का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, देख लीजिए सभी का आ रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। तरंग के पर्यायवाची आपके और भी हैं, लहर होता है ना, उमंग होता है, ये सब आपके होते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का आपको जवाब देना है, सही वर्तनी वाले, है ना, पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, किरण। यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। 9 नंबर का आपका रश्मि आपका सही लिखा हुआ है ना, रश्मि होता है आपका। सही वर्तनी में क्या होता है, रश्मि होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए 10 नंबर का जवाब क्या होगा।
यहाँ पर बोला गया नीचे दिए गए मुहावरों में आपको बताना है क्या उपयुक्त विकल्प होगा। 1 और 1 12 होना, है ना। तो ये आपका होता है 1 और 1 11 होना, 12 नहीं होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, आपको जवाब देना है। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 11 नंबर का आपसे बोला गया ना शुद्ध रूप क्या होगा, तो यहाँ पर होगा उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 12 नंबर में बताना है। तो 12 नंबर में आपका होगा सीमा की 5 बहनें हैं, ये वाला आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, इस वाक्य में आपको बताना है खंड के स्थान पर, वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड शब्द का प्रयोग करिए। 13 नंबर में यहाँ पर आपको होना चाहिए था दिन के स्थान पर, है ना, को शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, यानी यहाँ पर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, इसलिए आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो इतिहास से संबंध रखता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए आपका ऐतिहासिक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 15 नंबर में बताना है। तो लिखा है शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा होगा, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देरी होना स्वाभाविक था, इस काम में देरी होना, क्या बोला गया, इस काम में देरी होना, देर होना, इस काम में देरी होना, देरी होनी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम में देरी होना स्वाभाविक था, देरी होना, इस काम में देर होनी स्वाभाविक था। बताइए 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 15 नंबर का होगा इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, है ना, यही वाला होगा, बी होगा। 15 का बी होगा, इस काम में देरी होना, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, स्वाभाविक था, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। 16 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, है ना, स्वाभाविक। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या बी सही तो है आपका, है ना, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, 16 नंबर बताइए। हास्य होता है ना, हास्य होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए दोहा और रोला छंद को मिलाने से कुंडलियां छंद का निर्माण होता है, याद रखिएगा इसमें पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती है और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती है, इसमें 6 चरण होते हैं। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका होगा बी, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही, चौपाई में 4 चरण होते हैं। निम्न में से यहाँ पर पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी नंबर लगा दीजिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, और ये जो माना है ना ये उनका नाम है आपका, हाँ यहाँ पर बताइए किसे माना है, प्रवर्तक जो है प्रेमाख्यान परंपरा, प्रवर्तक जो है प्रेमाख्यान परंपरा के प्रवर्तक किसे माना है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब दीजिए क्या होगा, है ना, यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग राइट आंसर क्या होगा, है ना, किसे माना है ये आपको बताना है। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब आ गए हैं। उन्नीस नंबर का जवाब क्या होगा, 19 नंबर का क्या होगा बताइए, 19 नंबर का जवाब क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी होगा, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी लगाइए इसका, क्योंकि बुक में तो इसका आंसर दिया गया है मुल्ला दाऊद, है ना, बट मुल्ला दाऊद नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपका होगा मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिए, 19 नंबर का डी नंबर होगा, यहाँ पर बुक में गलत दिया गया है ना, इसको सही कर लीजिए, इसमें गलत है, मिस्टेक है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया ये जो आपका बना है ना विराम चिन्ह कौन सा है, ये आपका कैसा है, विस्मयादि बोधक है, 20 नंबर का डी होगा, है ना, ये प्रश्नवाचक जानते हैं ऐसे बनता है,
अल्प विराम में सिर्फ कामा लगाते हैं। 11 अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, 21 नंबर बताना है। ये आपके कैसे अंतस्थ व्यंजन है आपके। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बताना है, 22 नंबर में क्या होगा, तो 22 नंबर में पूर्ण विराम आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए अतीत के चलचित्र पूछा गया है और 23 नंबर कह रहे हैं महादेवी वर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, याद रखिएगा फर्रुखाबाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से रीतकाल के कवि कौन है, 24 नंबर बताना है। तो रीतकाल के जो कवि हैं कौन है ना, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर आंसर क्या होगा, वृंद, बिल्कुल सही, वृंद आपके रीतकाल के हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगर हम बात करते हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास के, ये आपके भक्ति काल से संबंधित आपके हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, महोसद शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, 30 नंबर में बताना है। तो इसका पर्यायवाची संधि विच्छेद पूछा है ना 30 नंबर का, तो ये आपका महा प्लस औसत आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, परमार्थ का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा परम प्लस अर्थ, है ना, परम प्लस अर्थ कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, आजीवन में कौन समास होगा, अव्ययी भाव होगा, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। राजपुत्र में क्या होगा, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया था 1955 में दिया गया था, है ना, इन्हीं को दिया गया था पहली बार आपका हिम तरंगनी के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, हमने कई बार आपको बताया है। 1955 में यहाँ पर पहली बार इन्हीं को हिंदी साहित्य में दिया गया था हिम तरंगनी के लिए, ये हमने कई बार प्रश्न आपको बताया। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, 35 नंबर बताना है। तो लिखा है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा शायद वाले, शायद में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ये भी प्रश्न कई बार आपका आ चुका है। यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है, यहाँ पर क्या होगा 36 नंबर में, तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपका ग्राहक हो जाएगा, है ना, ग्राहक इसका तद्भव गाहक होता है, गाहक होता है इसका तद्भव होता है, ग्राहक तत्सम है ना, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, यहाँ पर क्या है। तो तद्भव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो कपूर लिखा है ना, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है, ऐसे लिखा जाता है, ये कर्पूर जो लिखा है ना, ये तत्सम होता है, कपूर तद्भव होता है। और यहाँ से देखिए आपका दूसरा मॉडल पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से तद्भव क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए तद्भव पूछा गया, अभी तो हमने जस्ट कराया ही था इस टाइप का प्रश्न, है ना, तद्भव आपके यहाँ पर कपूर है, इसका कर्पूर हो जाएगा। सबको जानने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, सबको जो जानता है ना उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, हाँ ना, सर्वज्ञ यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुज्ञ का मतलब होता है अनेक विषयों ज्ञाता, ठीक है ना, सब कुछ के लिए सर्वज्ञ आपका सही है। उत्थान का विलोम क्या होता है, यहाँ पर बताना, उत्थान का विलोम आपका होता है पतन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है, अगेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर ग्रुप को 1965 में पहली बार दिया गया था, हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1961 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन पहली बार आपको 1965 में दिया गया था जी शंकर ग्रुप को, है ना, मलयालम लेखक लेखक थे आपके। लेकिन यहाँ पर अज्ञे जी को पूछा गया है, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा 4 नंबर। तो ये आपका है कितनी नावों में कितनी बार, है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, 1978 में दिया गया था, 1978 में आपका यहाँ पर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है, 5 नंबर बताना है। तो ये आपका क्रियात्मक क्या है, संज्ञा है, क्रियात्मक संज्ञा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बताइए संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से आपका कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वाला है ना बिल्कुल सही है। और हिंदी भाषा के उद्भव, है ना, तद्भव और उद्भव लिखा है, सही अनुक्रम क्या है ना, हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम बताना है। सबसे पहले आपका कौन सा आता है बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा। देखिए संस्कृति का विशेषण आपका होता है सांस्कृतिक होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और 9 नंबर का देखिए कमेंट करना है, इनमें से कौन सा शब्द आपका विदेशी है। चलिए विदेशी शब्द आपको बताना है, यहाँ पर 9 नंबर में क्या होना चाहिए। तो 9 नंबर में विदेशी जो आपका है ना, यहाँ पर आपका महल जो है ना विदेशी शब्द आपका है, जो कि अरबी भाषा का है। और अगर हम कहें औरत शब्द है और आदमी है, ये भी आपके अरबी भाषा से ही लिए गए हैं, ये भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अलमारी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है ना, अलमारी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, 10 नंबर में बताना है कथन कौन सही दिया गया है।
तो लिखा हुआ है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, बिल्कुल सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार का होता है। उपमेय उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा होता है। सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके पूरे पूरे आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर बताइए इत्यादि शब्द में कौन संधि है ना। इत्यादि का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आएगा इत प्लस आदि। क्या आएगा? इत प्लस आदि आपका आएगा, जो कि आपका आंसर यहाँ पर इत प्लस आदि, ठीक है ना। इत प्लस आदि होता है ना आपका इत्यादि का संधि विच्छेद। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आपका यह संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। और इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है यहाँ पर 12 नंबर में क्या होगा। लिखा हुआ है यहाँ पर चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं और चंद्रगुप्त के अनेकों नाम है ना। यहाँ पर शुद्ध बताइए क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 12 नंबर में आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के अनेकों नाम है ना। चंद्रगुप्त के क्या होगा यहाँ पर? अनेकों नाम होना चाहिए, है ना। 12 नंबर का क्या होगा? चंद्रगुप्त के कई नाम है, 12 नंबर का बी होगा, है ना। चंद्रगुप्त के कई नाम है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त के कई नाम है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रगुप्त के कई नाम है ना। यहाँ पर देख लीजिए चंद्रगुप्त के कई नाम है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य बताना क्या होगा 13 नंबर में। 13 नंबर में आपको शुद्ध वाला वाक्य बताना क्या होगा। तो लिखा हुआ सीमा अपने आप चली गई, है ना। सीमा खुद चली गई, सीमा अपने से ही चली गई, या सीमा आपके पास चली गई। तो यहाँ पर 13 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर होगा सीमा अपने आप चली गई, है ना। ये वाला आपका होगा सीमा अपने आप चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके ना उसके लिए होता है असूरम, सूरम पस्या, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? असूरम, असूर्यपस्या, है ना। असूरम पस्या होता है वैसे। तो यहाँ पर 14 नंबर का जवाब भी होगा असूर्यपस्या, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका अमृत और विष, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और यहाँ पर बोला गया है, अगला प्रश्न है परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। परिपूर्ण में आपका उपसर्ग जो लगा है परि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। श्रृंगार शब्द का तद्भव क्या होता है। श्रृंगार का आपका होता है सिंगार। अंदर आना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। अंदर आना मना है, ये आपका निषेधवाचक वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर पहला है। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। अभी हमने जस्ट बताया था, उन्हें हम चौपाई कहते हैं। कुंडलियां में वगैरह में 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, इसमें समास आपका अव्ययभाव समास होगा। कोई आ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो कोई जो है आपका ये कहीं ना कहीं अनिश्चय को बता रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और 22 नंबर में आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। 22 नंबर में पुल्लिंग शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो कष्ट लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्द आपका होता है। सेना, आशा, क्षमा ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। और यहाँ पर देखिए 23 नंबर में बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है। देखिए यहाँ पर बहुवचन शब्द बताना है 23 नंबर में क्या होगा। तो हमने बताया कि प्राण, दर्शन, आंसू, लोग, है ना, ये सब आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसलिए प्राण वाला आपको बहुवचन में लगा देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये जो प्राप्त हुआ था आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, एक प्रश्न भी हाल ही में पूछा गया था आपका एग्जाम में, अभी जो पुलिस का हुआ था आपका रेडियो ऑपरेटर में, उसमें आपका एक प्रश्न आपका पूछा गया था। वो प्रश्न हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। उसमें प्रश्न आपको पूछा गया था कि बताइए मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था और कौन सी इनकी मतलब कृति थी। तो याद रखिएगा मिलजुल मन, मिलजुल मन 2013 में इनकी कृति आई थी। और ये जो है उपन्यास, लोक विधा उपन्यास कह सकते हैं। मिलजुल मन 2013 में मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका दिया गया है। याद रखिएगा 2013 में मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को
अभी ये रिसेंटली एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? और करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? 26 नंबर बताना है। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए सही जवाब है। इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? 27 नंबर। तो ये आपका है तत्कालीन, है ना, तत्कालीन। यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत ही आसान है, कृत, कृत से कृदंत होता है, कृत है कृदंत। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा से वो हो गए उठकर खड़े, कौन सा रस होगा? 29 नंबर बताना है। तो इसमें जो आपका रस है 29 नंबर में, आपके यहाँ पर रौद्र रस आपका है। रौद्र रस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध आपका होता है। यहाँ पर बोला गया, इनमें से किस वाक्यांश के लिए उनके एक शब्द की जोड़ी आपकी सही नहीं दी गई है? और आपको यहाँ पर 30 नंबर में कमेंट करना है। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो कुछ नहीं जानता आगे, जो मापा ना जा सके अप्रमेय, लेकिन जो अनुकरण करने के योग्य हो ना, जो अनुकरण करने योग्य हो वो विश्वसनीय, आपका गलत दिया गया है। 30 नंबर वाला जो आंसर है यहाँ पर आपका गलत, यहाँ पर लिखा ना, जो विश्वास करने योग्य हो, है ना, वो विश्वसनीय होता है, इसलिए गलत था आपका। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दोस्तों पूर्ण विराम कहते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें मुहावरे का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका होगा बहुत कठिनाई झेलना। और आगे लिखा हुआ है, आगे प्रश्न आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? और इस लोकोक्ति का जो मतलब होता है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? बहुत बार कराया है, अनुप्रास अलंकार वहां पे आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 मॉडल पेपर थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने गद्यांश को नहीं किया है, गद्यांश को हमने यहाँ पर छुड़वा दिया है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को गुड नाइट, है ना। अभी तो एक बार और मिलेंगे, है ना, रात को 10 बजे मिलेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है।